दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टेरेस गार्डन में यानी जहाँ भी आप अपने पौधे लगाते हैं वहाँ पर सब्जियों के साथ साथ शुद्ध हल्दी भी बहुत आराम से लगा सकते हैं। बहुत सक्सेसफुली लगा सकते हैं। और ये हल्दी बहुत आराम से उगने वाला पौधा होता है। और दोस्तों, इसकी गांठें होती हैं यानी राइजोम। आपको एक बार मार्केट से राइजोम खरीदना होगा। इस तरह आप सामने देखिए, ये राइजोम जो स्प्राउटेड है यानी हल्की हल्की इसमें कलियां निकली हुई हैं। तो इस तरह के राइजोम आपको फरवरी मार्च के महीने में मिल जाएंगे। सब्जी मंडी वगैरह से मिल जाएंगे, जहाँ से सब्जी वगैरह आप खरीदते हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आप ये गांठें ले करके, और ये ध्यान रखिए कि सिर्फ एक बार आपको ये राइजोम खरीदना होगा। उसके बाद तो हर साल सक्सेसफुली आपको ढेर सारे राइजोम मिल जाएंगे, क्योंकि इन गांठों की संख्या हर साल के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो ये देखिए, आप अच्छी तरह से ये देख लें कि हल्दी की गांठों में जो ये स्प्राउटेड है। फ्रेंड्स, आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि जो कच्ची हल्दी होती है आपको उसी को लगाना है। यानी जो मार्केट में तैयार हल्दी मिलती है उसको आपको नहीं लगाना है। तो इस तरह की स्प्राउटेड हल्दी को कच्ची हल्दी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए तैयार करते हैं। एक कोई भी इस तरह का आप पॉट ले लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसमें नीचे जो है होल होने चाहिए, क्योंकि हल्दी को बहुत ज़्यादा वाटर मतलब स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए होता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी अगर उसमें लगा रहेगा पॉट में तो वो हल्दी के राइजोम सड़ जाएंगे, उसकी गांठें सड़ जाएंगी। तो आप पॉट में जो भी पॉट लें उसमें नीचे की तरफ होल रखें, और जो ऐसी चीज़ें उसमें यूज करें जो वाटर जो है उसमें से छन करके निकल जाए। तो आप या तो कोकोपीट ले लें या तो क्वायर अगर कहीं से मिल जाए आपको तो आप क्वायर का प्रयोग करें। ये देखिए, मेरे पास ढेर सारा क्वायर पड़ा हुआ है। तो इस क्वायर को मैं इस पॉट में डाल दे रहा हूं। ये देखिए, इस तरह से क्वायर को बिछा देना चाहिए अगर आसानी से आपको मिल जाए। वरना अगर आपको कोकोपीट मिल जाता है तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल करिए। और इस तरह से उसका बेड बना करके और जो हल्दी के राइजोम्स हैं उनको आप उस पर अच्छी तरह से आराम से ये देखिए इस तरह से रख दीजिए। ऐसे राइजोम को ये दोस्तों, ये जो पौधे तैयार होंगे वो इनिशियल पौधे हैं, बाद में इनको अलग कर दिया जाएगा और इनको फिर अलग अलग पॉट में अच्छी जो है ड्रेनेज वाली मिट्टी तैयार करके और उसमें फिर से लगाया जाएगा। तो जब इसको फिर से लगाएंगे तो ध्यान रखना होगा कि उसमें लगभग 25% पुराना गोबर और 25% वर्मी का ये कोकोपीट होना चाहिए, और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी हो, रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से क्वायर बिछाने के बाद मैंने हल्दी के राइजोम को बिछा दिया, और आप देखिए ये है रेतीली मिट्टी। इसमें लगभग 50% पुराना गोबर है। ये काफ़ी गार्डन सॉइल है, पुरानी मिट्टी है। तो इसको मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है, इसमें जो भी कंकड़ वगैरह हैं उनको निकाल करके बाहर कर दिया है। और ये देखिए अच्छी तरह से इसको फाइन बना करके, यानी छोटे छोटे इसके मतलब ढेले नहीं होने चाहिए इसमें, और काफ़ी महीन होना चाहिए। इस तरह से करके आप राइजोम के ऊपर फिर से ये बिछा दें। तो एक हल्की सी परत बिछानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंची परत नहीं बिछानी चाहिए, क्योंकि जो उसके स्प्राउट्स हैं वो हल्का सा हवा में होने चाहिए। पूरा का पूरा अगर आप दबा देंगे तो हो सकता है कि वो सड़ जाए। हल्की सी सूरज की रोशनी स्प्राउट को मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको मैंने दोस्तों इस तरह से रख दिया है, और उसके बाद एक लेयर फिर से, ये देखिए क्वायर की एक लेयर फिर से बिछा देंगे। और अगर आपके पास कोकोपीट हो तो कोकोपीट की एक लेयर आप फिर से बिछा दें। इस तरह से हमारा पॉट तैयार हो गया है। हल्दी के राइजोम जो है मैंने पूरी तरह से बिछा दिए हैं। इसमें कम से कम 5-6 पौधे तैयार होंगे। एक एक राइजोम से भी कई कई पौधे निकलते हैं, तो उनको हम बाद में अलग कर सकते हैं। और ये काम करने के बाद इसकी वाटरिंग कर देंगे, हल्की वाटरिंग। हालांकि नीचे जो होल है उससे एक्स्ट्रा वाटर छन करके निकल जाएंगे। बस हल्की सी नमी चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, लगभग ये 10 दिन के बाद का रिजल्ट है। इसमें पत्तियां आ गई हैं, और इस समय मौसम बड़ा अनुकूल है, हल्की हल्की बरसात भी होने लगी है। और
इसमें स्प्राउट पत्तियां आ गई हैं। ये देखिए नीचे से छोटे छोटे पौधे अब तैयार होना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से तैयार किया जाता है हल्दी का राइजोम पौधों के शक्ल में। और ये जब पौधे तैयार हो जाएंगे तो आपको इनको जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको बड़े आराम से निकाल करके और दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देना होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए लगभग ये 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। ये पौधे कुछ बड़े हो गए हैं और कई और पौधे भी निकल आए हैं और नीचे से और छोटे छोटे पौधे भी निकल रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ और पॉट्स में भी मैंने हल्दी लगा करके रखा है और इन सबको बाद में ग्रो बैग्स में लगाऊंगा। तो इसको लगाने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि रेतीली मिट्टी का होना ज़रूरी है और कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और पुराना गोबर इसमें मिला करके इसको फिर से लगाना होगा। और दोस्तों इसके बाद जो है फरवरी मार्च के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और ये देखिए ये इस साल की शुद्ध हल्दी है जो कि मुझे अपने सभी प्लांट से मिली है। इतनी नहीं और भी शीशियों में रखी हुई है। तो ये हल्दी मार्केट के हल्दी से कई गुना स्वास्थ्यप्रद है और ठंड के महीने में दूध में इसको डाल करके पीने से बहुत ही आराम मिलता है। यानी इसके स्वास्थ्य लाभ के क्या कहने। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसके लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।